गुड़गांव की इस पावन धरा पर जीएसटी रिजीम की एक नई पहल का हिस्सा बनने के लिए हमारे बीच में हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजय मल्होत्रा जी, चेयरमैन CBIC संजय अग्रवाल जी, मेंबर GST CBSE हमारे बीच शशांक प्रिय जी, चीफ कमिश्नर हरियाणा भूपेंद्र गुप्ता जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन देवेंद्र कल्याण जी, PTC मीना जी, आपके डेप्टी कमिश्नर निशांत जी, तमाम अधिकारीगण और हमारी 15 सेक्टर के B ब्लॉक की मार्केट के सभी व्यापारीगण, पत्रकार साथी, मैं बधाई देता हूँ GSTN को, जिनने इस नई शुरुआत की नींव हरियाणा से रखी, जहां टैक्सेशन को कैसे रिवॉर्डिंग किया जाए, कैसे प्रेरित किया जाए हर नागरिक को कि वो अपना बिल ले और जो टैक्स दुकानदार को मिलता है वो सरकार तक पूरी तौर पर पहुंचे। और 3 साल पहले हमने इस पे चर्चा की थी कैसे वैट रिजीम में कई प्रदेशों में लॉटरी सिस्टम चला और GST रिजीम में इसको आगे बढ़ाया जाए, और इसको काउंसिल में एक बार विषय को चर्चा में लाया गया और फिर निष्कर्ष निकला कि एक पायलट के तौर पे इसको शुरू किया जाए। और आज हरियाणा, गुजरात, असम और 3 हमारे यूनियन टेरिटरीज ने मिलकर 6 स्टेट्स एंड यूपीज के अंदर इस पायलट को, जिसका नाम मेरा बिल मेरा अधिकार है, इसकी शुरुआत साथियों के माध्यम से सभी नागरिकों को कहूंगा कि इसका हिस्सा बनकर जहाँ एक और पर सरकार को तो टैक्स पे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पर उस टैक्स से सरकार भी आपको रिवॉर्ड देने का काम करे। जैसे अभी मल्होत्रा जी ने बताया कि इसका कॉर्पस जो बनाया गया वो 30 करोड़ रुपए सालाना का, और 30 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी GST काउंसिल डायरेक्टली टैक्स पेयर्स के खाते में डालने का काम करेगी ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से विजेता, जिसके अंदर हर क्वार्टर में, हर तिमाही में 2 अवार्ड 1-1 करोड़ रुपए के, जिसके अंदर साल के 8 अवार्ड हम 1-1 करोड़ के देने का काम करें। हर महीने 1 लाख रुपए की आमदन के 10 अवार्ड और 10,000 के 80 अवार्ड हर महीने निकालने का काम किया जाएगा, जो कि उपभोक्ता को बिना चिन्हित होते ही हम भेजने का काम करें। और मैं ये मानता हूं कि एक टैक्स पेयर जो देश के विकास के अंदर अपनी हिस्सेदारी ईमानदारी से टैक्स पे करता है, उसके लिए बहुत अच्छी पहल है। और इस पहल से जहाँ एक और पर टैक्स पेयर को रिवॉर्ड मिलेगा, वही हमारा टैक्सेशन सिस्टम भी और बेटर मॉनिटर्ड रहेगा और बेटर तरीके से उसको हम आगे ले जा पाएंगे। हमारा तो प्रयास है, जैसे मल्होत्रा जी ने अभी कहा कि 1 लाख से शुरुआत हुई थी, 1 लाख करोड़ से देश के टैक्सेशन की GST एरा में। कोविड के बावजूद भी पिछले साल हम 1.5 लाख करोड़ तक इसको लेकर गए, और इस साल की जो है वसत आ रही है वो ये बढ़ोतरी 1,60,000 करोड़ तक की। और मैं मानता हूँ इस तरीके से चलता रहेगा तो आगे वाले समय में जो टैक्सेशन दर को हम एवरेज 12% से नीचे लाए हुए हैं, उसको और कम करने के लिए भी GST काउंसिल प्रेरित होगी। मैं तो आज के इस शुभ अवसर पर सभी दुकानदार भाइयों का जो आज यहाँ आए, आभार प्रकट कर काम किया, आज
आज इस पहले कदम का हिस्सा बने। और मैं सबसे आग्रह भी करूंगा, जब आपकी दुकान में कोई कस्टमर आता है और आप उसको बिल काट के देते हैं तो आप भी प्रेरित करिए, उसको बताइए कि अब तेरे बिल से अगर तू सरकार को अपलोड कर देता है तो रिवॉर्ड मिलेगा, और रिवॉर्ड भी कोई छोटा नहीं। अगर अभी मैं 1600 की चीज खरीद के लाया, 1600 के बदले में अगर 10,000 भी मिलते हैं तो भी एक रिवॉर्ड है, और अगर 1 करोड़ मिलते हैं तो मुझे लगता है उस रिवॉर्ड का कोई कंपटीशन नहीं। तो आज दुकानदार भाई भी इस चीज के अंदर हर उस ग्राहक को प्रेरित कर सकते हैं कि जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है उस टैक्स के बदले में भी सरकार उसको रिवॉर्ड देने का काम है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जैसे अभी मेरे को डाटा बताया गया कि 50-60 हज़ार लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड भी कर लिया है, इसका हम काउंसिल जो हमारी वेबसाइट है या और कोई एक पोर्टल बनाकर इसका एक मीटर सिस्टम भी अपलोड करें कि मंथली उस पोर्टल पर यह भी या चाहे हमारी ऐप में पता चलता रहे कि कितने ग्राहकों ने आज तक बिल्स अपलोड करे, कितने बिल्स अपलोड किस किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हुए। और मैं ये श्योर कर सकता हूँ जब ये कंपटीशन बन जाएगा कि कितने हुए तो फिर उसके अंदर हरियाणा जैसे आज इसके अंदर पहला कदम रखा है, पहला नंबर लाने का भी काम करेगा कि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर ईमानदारी से हमारे प्रदेश के अंदर टैक्स पे करते हैं। मैं तो इसी के साथ यही मानता हूँ कि बिजनेस टू नीचे का लेना ही पूरी तौर पर देने का काम करता है। वहीं आज से हर माह 10,000 और 1 लाख इस क्षेत्र में तो प्रति माह और हर क्वार्टर में 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से सरकार कंज्यूमर्स को भी रिवॉर्ड करने का काम करेगी। मुझे लगता है मेरा बिल मेरा अधिकार, जहाँ एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले, वही सरकार को जब वो टैक्स दे रहा है तो सरकार ने ये योजना पायलट के तौर पर 3 प्रदेशों में और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चालू करी है। आज के बाद कोई भी नागरिक देश का अगर हरियाणा में बिल पे करता है तो वो अपनी बिल की रसीद को मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा। और हर महीने 80 रिवॉर्ड 10,000 के, 10 रिवॉर्ड 1 लाख के, और हर क्वार्टर में 2 रिवॉर्ड 1 करोड़ के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जीएसटी काउंसिल जो है वो हमारे कंज्यूमर्स को ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से देने का काम करेगी। मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि 200 रुपये से ज़्यादा की खरीद पर 1 करोड़ जीतने का भी अधिकार कंज्यूमर्स को सरकार ने देने का काम किया है। मैं मानता हूँ कि निर्णायक कदम जहाँ एक और पर कंज्यूमर्स को बिल मांगने के लिए प्रेरित करेगा, वहीं गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का अंदर इजाफा कराने का भी काम करेगा। क्या इसमें कोई बिल की संख्या भी होगी या फिर सभी बिल? एक कंज्यूमर मिनिमम 200 रुपये तक का बिल इसके ऊपर अपलोड कर सकता है, और प्रति महीना 25 बिल एक कंज्यूमर अपने नाम से अपलोड कर सकता है। सुजन जी, आज जो है संसद बुलाई गई है, सेलर का को जो जीएसटी अदा करता है उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट रहेगी। उसके ऊपर भी जो परेशानियां हैं कि उसको बिल रखने हैं, आज के दिन तो सारा पीओएस के माध्यम से डिजिटलाइज सिस्टम है। बिजनेसेस को रिकॉर्ड तो डिजिटल मेंटेन करना पड़ता है, पर उस डिजिटल रिकॉर्ड की डबल मॉनिटरिंग इसके अंदर सरकार की तरफ से भी रहे। कई कंपनी ऐसी है जो फर्जी बिल बना के और उसमें रिफंड लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए किस तरह से होगा? देखिए, इसके अंदर तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर है, ये बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। कंज्यूमर को दिए हुए बिल का एक एक पैसा, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आता, गवर्नमेंट को आता है। जहां फर्जी कंपनियों की बात है, निरंतर केंद्र की भी और स्टेटों की भी यूनिट्स जॉइंटली इस पे कदम उठाती रही है और बहुत हद तक
जो टैक्स इवेजन थी उसको हम रोक पाए। एक और मान्य फायदा होने वाला है कंज्यूमर को क्या फायदा? कंज्यूमर के लिए तो एक लॉटरी है। आज मैंने आपके सामने 1700 के लगभग की खरीद करी और 1700 की खरीद के बिल को जब अपलोड किया तो मैं ड्रॉ फ्लॉट्स में 10,000 से लेके 1 करोड़ तक के नाम के ड्रॉ फ्लॉट्स में हकदार बना। तो कंज्यूमर के लिए तो इससे बढ़िया क्या है कि अगर वो किसी फूड जॉइंट पे खाना खाता है 200 रुपए का, उसका अगर बिल वो अपलोड करता है और कल उसकी 1 करोड़ की लॉटरी आ गई, मुझे नहीं लगता 200 रुपए का खाना भी कभी उसके जीवन में इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री जो मानेसर में है थोड़ा सा न्यू वायलेंस के बाद शॉर्टेज ऑफ लेबर फील कर रही है, तो आपने मेरे आगे कोई ऐसा संज्ञान में मामला नहीं आया कि मानेसर गुड़गांव में कोई लेबर की मूवमेंट में कमी आई। हाउस होल्ड लेबर के अंदर जरूर एक भ्रम फैला था और वो पिछले 1 महीने में पूरा पीसफुली रिजॉल्व। सर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? अच्छी बात है, शुरुआत हुई है, हम तो इसके पक्षधर है और आगे भी मैं चाहता हूँ इस पे अच्छी तरीके से डिबेट डिस्कशन होकर निष्कर्ष। सर ग्लोबल सिटी